नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आपका स्वागत करता हूं विजय भव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमारा जो पूरा सेशन होगा, हमारी आपसी जो वार्ताएं होगी, वो मुद्दा रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जो आरपीएससी ने भर्तियां निकाल रखी उन पे अपन चर्चा करेंगे, अपन नेट और जेआरएफ के ऊपर चर्चा करेंगे और अपन इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो किस रूप में है, उनका समाधान क्या हो सकता है, कितना समय लगेगा, इन सब के ऊपर आज हम व्यापक रूप से चर्चा करने वाले हैं। डूडी साहब को मैं देख रहा हूँ। डूडी साहब, आपको नमन, प्रणाम आपको भी। विमल जी को भी नमस्कार, राजेश जी सब को भी नमस्कार, जगदीश जी, चालवरिया जी को भी, और आप सबको नमस्कार जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार भी है जिसको हम वैलेंटाइन के रूप में मनाते हैं। तो भगवान आप सबके उम्र इस पूरे जिंदगी में प्रेम की खूब वर्षा करे। हम सबको अपने माँ का, पिता का, साथियों का, बहनों का, भाइयों का खूब प्यार मिले। मैं भी इस वैलेंटाइन डे पे आप सबके लिए यही उम्मीद करता हूँ। तो मुद्दे को आरंभ करते हैं। मैं आपके कुछ कमेंट्स जो आ रहे हैं उनको पढ़ना शुरू करता हूँ। राज लामोरिया जी ने डाला है कि क्लासेज रिकॉर्डर वीडियो सिस्टमेटिक और कंटिन्यू डालें, नोट्स अपलोड करें, साप्ताहिक या पाक्षिक लाइव क्लास लें और ये गाइड करें कि सबसे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। तो सुधीर जी का, जगदीश जी का, अमित जी पांडे का, भागीरथ जी गुजर का, आप सबको राम राम। आपको सबका स्वागत है जो मेरे से इस टाइम जुड़े हुए हैं। अब एक एक करके तरतीब से बातों की शुरुआत करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से। पहला क्वेश्चन यही है आप सबका कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्योंकि टाइम अब कम है। बिल्कुल अमित पांडे जी, मैं आपको नेट और जेआरएफ के भी चर्चा करूंगा, सब मुद्दों पे चर्चा होगी 1 बाय 1। स्कूल लेक्चर की क्लासेस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे अपन, सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले उस मुद्दे को प्राथमिकता रखते हैं जो एग्जाम सबसे पहले है, और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। और आपका जो क्वेश्चन इस संदर्भ में आ रहा है कि हम कैसे पढ़ें, कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, हम क्या कर पाएंगे, तो सबसे पहले मैं इस मुद्दे के ऊपर आता हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप एक बार सुनना शुरू कीजिए। आपके कमेंट्स में नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि एक बार मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मुद्दे के ऊपर कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसकी शुरुआत करूंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इस मुद्दे पे इंट्रोडक्शन दे दूं। एक बार आप मैसेज करेंगे तो शायद मैं हो सकता है पढ़ नहीं पाऊं, तो पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। और पहले चर्चा करूंगा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। इस मुद्दे के ऊपर शुरुआत की चर्चा की आज का ये लाइव सेशन यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पढ़ना है और ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले ही भी बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं, आपके खुद के पास उनका मटेरियल पहले से अवेलेबल है और आपने खुद ने नोट्स बनाए हैं। तो जो पहला फोकस आपका होगा वो इस मुद्दे के ऊपर होगा कि आपके पास जो खुद के नोट्स हैं, जो किताबें खुद आपने पहले से पढ़ रखी हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ध्यान देंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले वो अपना सिलेबस उठाएं, अपने पाठ्यक्रम को उठाएं। उस पाठ्यक्रम में से ये देखें कि उनको कौन से टॉपिक हैं जो बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक है जो बिल्कुल नए हैं, उनको अलग अलग कर लें। फिर आप कोई भी नई पुस्तक नहीं खरीदें। अभी आप वही बुक्स
जो आप पहले से पढ़ते आए हैं उन्हीं बुक्स का आप सहारा लें, क्योंकि एक इमेज आपके मन में उनकी पहले से बनी हुई है। बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, वाइड मैटर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आप मैटर भले ही कम पढ़िए, मैं टॉपिक में बहुत ज़्यादा आप वाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है, तो टॉपिक वाइज मैटर भले ही कम कर लीजिए, पर उसको अच्छी तरह कीजिए कि उसमें से जो आए फिर वो गलत नहीं हो। तो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से या किसी भी मैटर की डिटेल स्टडी करने से किसी एक टॉपिक की बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम है। तो फिर क्या करें, हाँ कोशिश ये करें कि जो जितना भी मैटर आपके पास पहले से अवेलेबल है वो पढ़ते जाएं। दूसरा, आप ये देखते जाएं कि नए टॉपिक्स कौन से हमें उन्हें भी छूना है, क्योंकि अगर टॉपिक हो सकता है हल्के फुल्के हो जाएं कुछ, लेकिन करने सारे टॉपिक हैं। कुछ जिनको आपको पहले से खूब नॉलेज है वो तो ठीक है, जिनके ऊपर आपका नॉलेज पहले कम है उनको थोड़ा सा और विस्तृत कर लें आप। तैयारी का आधार ये होगा कि हम हर टॉपिक को छू के जाएंगे, उसका थोड़ा बहुत हमें टांग पूंछ पता होना चाहिए। सिलेक्शन तभी होता है जब हम सब टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा छू के जाएं। अगर आप कुछ टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छी कमांड कर लेते हैं और कुछ को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं, तब दिक्कत आती है, तब हम सिलेक्शन से उतने ही दूर हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप सिलेबस पे फोकस कीजिए, आप पुरानी जो आपने पहले पुस्तकें पढ़ रखी है उन पे फोकस कीजिए। अब आपके अगला क्वेश्चन सीधा आएगा कि जो नए टॉपिक्स हैं वो है कहां, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये सारे टॉपिक्स जो नए आपको हैं, कुछ तो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए, आपको जो पीडीएफ्स हैं उनमें उपलब्ध हैं, जो हमने मटेरियल डाल रखा है साइट के ऊपर उसके अंदर है। अगर नहीं है तो टाइम टू टाइम वो डाल दिए जाएंगे। आपको 80% जो मैटर है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस का 80% मैटर आपको ये मानिए कि ज्यादा नहीं तो 5 से 10 मार्च तक उपलब्ध हो जाएगा। 80%। बचा हुआ जो 20% होगा वो आपको लगभग ये मानिए 20 मार्च तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप उस मैटर को जो आपको उपलब्ध नहीं है उसको ध्यान में मत रखिए, आप तो उस पर फोकस कीजिए जो आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। मैं आपको फिर बता दूं, लगभग 60% मैटर आपको उपलब्ध हो जाएगा फरवरी एंड तक। अगले 5 से 10 दिन में आपको 20 मैटर और मिल जाएगा, और फिर अगले 5-7 दिन में आपको 20% मैटर और मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि 20 मार्च तक आपको कंप्लीट मैटर हर टॉपिक का डिटेल में मिल जाएगा। तो आप मैटर को लेके मत घबराइए कि मैटर हमें कहां से मिलेगा। होता क्या है, जिन टॉपिक्स का मैटर हमारे पास नहीं है वो बार बार हमारे ध्यान में आते हैं, इसका मैटर कहां मिलेगा, इसका मैटर कहां मिलेगा, और हम बहुत सारा टाइम उनको खोजने में बर्बाद कर देते हैं। तो आप जो मैटर आपके पास अवेलेबल है आप उसी के ऊपर फोकस कीजिए। मैं कह रहा हूं कि फरवरी एंड और मार्च 10 तक आपको 80% से ज्यादा मैटर उपलब्ध हो जाएगा, और बचा हुआ भी आपको अगले 5-7 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप मैटर को लेके कतई जो आपके टेंशन चल रही है मन में वो मत पालिए आप। अगला क्वेश्चन आया कि क्या हम आपके जो नोट्स उपलब्ध होंगे, जो आप मैटर देंगे हमें, आपके अधिकांश के क्वेश्चन आए हैं, क्या उससे काम चल जाएगा क्या? देखिए, इसमें 2 आंसर है। कोई भी चीज है वो पूर्ण नहीं होती कभी भी। मैं कह दूं मेरे नोट्स हैं वो पूर्ण हैं, तो ये फिर अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप मूर्ख हैं, और अगर मैं भी ऐसा कह रहा हूं तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान का ज्ञान अथाह है। और जो पेपर बनाने वाले जो प्रोफेसर्स होंगे वो पता नहीं मुद्दे को कहां से उठाएंगे। हाँ, मैंने ये कोशिश की है कि जो भी बुक्स जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, चाहे वो हिंदी में उपलब्ध है चाहे इंग्लिश में उपलब्ध है, मैंने सारा मैटर कंपाइल करके और आपके नोट्स में और क्लासेस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो मैंने तो मेरी तरफ से प्रयास किए हैं पूरे कि आपको मैटर है
वो डीप भी हो और वाइड भी हो, दोनों हो, व्यापक भी हो, रिलेवेंट भी हो और आपके बिल्कुल काम का हो, परीक्षा उपयोगी भी हो। मैंने सारी चीजों को ये सोच के ही मैटर तैयार किया है। अब देखिए मैं एक चीज और बताऊं, मैं आपको जो मैटर उपलब्ध करवा रहा हूं उस मैटर के ऊपर अपन ध्यान देते हैं कि वो मैटर किस रूप में उपलब्ध हो रहा है। मुद्दे पे तरतीब से अपन चर्चा करते जाएंगे। अभी तो ये मुद्दा चला है कि पहला तो बुक्स वाला, तो बुक्स आप कुछ भी नहीं खरीदने वाले नहीं है, जो है उनमें से कुछ पढ़ने की इच्छा हो रही है, नोट्स है तो वो पढ़ते जाइए, तो ये तो मुद्दा ही कंप्लीट हो गया। फिर आप कहेंगे बुक्स नहीं है तो मैटर कहां से मिलेगा, तो मैं कह रहा हूं मैटर आपको 70-80% तो आपकी बुक्स में पहले से है। 20% जो नया मैटर है जो आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, उसके लिए नई पुस्तक नहीं खरीदनी है, उसके लिए मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ कि ये जो पूरा सिलेबस है जो मैं आपको नोट्स के रूप में भी उपलब्ध करवा दूंगा, क्या ये पर्याप्त है? इस मुद्दे पे बहस चल रही थी, तो मैंने कहा कि ये पर्याप्त हो भी सकता है और पर्याप्त नहीं भी हो सकता। लेकिन जिनको ये लगता है कि इनके साथ हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जिनका फाउंडेशन थोड़ा सा कमजोर है, तो वो इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जिनकी तैयारी पहले से भी अच्छी है वो कुछ और मैटर भी इस दौरान पढ़ सकते हैं। हाँ, बस ध्यान ये रखना है आपको कि आप रोज सिलेबस पढ़ें, रोज वो टॉपिक्स पढ़ें। उन टॉपिक्स को एक बार छोड़ दीजिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जिनका मैटर आपके पास अवेलेबल नहीं है। वो मैटर आपको उपलब्ध हो जाएगा और 100% हो जाएगा, उसको दिमाग में मत रखिए। आपको देखिए जो ग्रीन पॉलिटिक्स थी, संस्थावाद नव संस्थावाद था, या ग्रुप थ्योरी थी, रैशनल चॉइस थ्योरी थी, ये सारी की सारी तो आपको उपलब्ध हो चुकी है। आपको 15 या 20 टॉपिक्स और बचे हैं जो बिल्कुल नए हैं और मैं जल्दी ही आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब आया कि मैटर कब और कैसे उपलब्ध हो रहा है, इसके ऊपर कई शिकायतें आ रही है। पहली शिकायत तो ये आ रही है कि जो रिटन मैटर दिया गया है वो डाउनलोड नहीं हो रहा। तो मैं आपको इस समस्या का समाधान बताता हूं कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका समाधान क्या है। पहले तो इसका समाधान कर लेते हैं। आज ही निश्चय किया गया, इसका एक ही समाधान है कि आप जितने भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप सबका एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा और उस ग्रुप में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो देखिए डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उसका समाधान हमने ये देखा कि आपको टेलीग्राम के ऊपर यह मुद्दा उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी और पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध हो जाएगी। नंबर 1, हां थोड़ा सा ये होगा कि मैं आपको जो भी मैटर उपलब्ध करवाऊंगा वो 2 रूप में होगा। एक तो आपको मिलेगी, कुछ ऐसा मैटर मिलेगा जो टाइप्ड होगा, जो टाइप किया हुआ होगा वो मैटर मिलेगा। जैसे आपको पॉलिटिकल थ्योरी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारे के सारे टॉपिक टाइप किए हुए मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक मैटर और मिलेगा। ये तो एक पूरी बुकलेट, एक मंच एक साथ मिलेगा, चाहे वो कंपैरेटिव का हो, चाहे थ्योरी का हो, चाहे इंटरनेशनल का हो और चाहे इंडियन पॉलिटी का हो। एक टाइप किया हुआ बंच आपको एक साथ मिलेगा। फिर और क्या मिलेगा? फिर जैसे न्याय आपने से वो पढ़ लिया जो टाइप किया हुआ था, उसके अलावा भी न्याय में बहुत कुछ और जोड़ा गया है। क्योंकि समय अभाव है, एकदम से डेट आ गई है, तो उसको टाइप करवाना, नया मैटर तैयार करना, उसको टाइप कराना, उसकी प्रूफ रीडिंग करानी, टाइम बहुत लगता है। तो न्याय आप 2 जगह से पढ़ेंगे, एक उस बुकलेट में से और दूसरा जो मैं आपको न्याय के ऊपर पीडीएफ अलग से दूंगे, उस अलग पीडीएफ में न्याय और जो जितना व्यापक है उसमें नए चीजें, कंटेम्परेरी चीजें और शामिल कर दी गई है। तो आप न्याय को 2 जगह पढ़ेंगे, एक हैंडमेड और दूसरा जो आपके पास मैटर है टाइप्ड। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपको कोई बुकलेट मिले, जो बुकलेट आपके पास उपलब्ध है टाइप की हुई, और जैसे ही आपको न्याय दिखा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी या ये टॉपिक दिखे सिटीजनशिप वाले, आपको ये देखेंगे आप दूसरी हैंडमेड और मिल रही है आपको, आप उसको अलग कर लीजिए, पेज अलग कर लीजिए, और बाकी जब आपको हैंडमेड मिला, न्याय एक हैंडमेड और मिलेगा, उसको न्याय को और टाइप्ड न्याय को एक साथ कर लीजिए
और फिर बंच बना लीजिए। तो अब आपका न्याय एक जगह हो गया है, वो जो टाइप है वो जो कि हैंडमेड है। तो सारे टॉपिक आपको इसी रूप में उपलब्ध होंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ नया जोड़ा गया है, लेकिन नोट्स बन नहीं पाए, इसलिए दिक्कत आई। तो आपको हैंडमेड मैटर है, उसको आप जोड़ते जाइए उस मैटर के साथ जो पहले टाइप किया हुआ है। तो आपको दोनों मैटर पढ़ने हैं, सिर्फ हैंडमेड ही नहीं पढ़ना है और सिर्फ टाइप्ड किया हुआ नहीं है। मैटर पूरा तब होगा जब वो दोनों आप एक साथ कंपाइल करके पढ़ेंगे। आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, जो हैंडमेड है उनकी टॉपिक वाइज पीडीएफ, और कुछ नए टॉपिक हैं वो भी आपको पीडीएफ और उसके ऊपर सीरीज से उपलब्ध करवा दी जाएगी। सीरीज का तात्पर्य है कि आप पीडीएफ देखते जाएं, पीडीएफ के ऊपर नाम लिखा होगा, आप वो पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, अगर है तो ठीक है। तो अगले 2 से 3 दिन में सारे के सारे जो भी नोट्स हैं हैंडमेड और प्रिंटेड, वो आपको पुनः तरतीब से सीरीज से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको, तो उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो एक तो इस प्रिंटेड मैटर को लेके दिक्कत आ रही थी कि ये ना तरतीब से नहीं मिल रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। तो अब डाउनलोड वाली और उन सब समस्याओं का समाधान हो गया है। 2-3 दिन में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, काम का जब नई शुरुआत होती है तो समस्याएं आती है, फिर जब आप सुझाव जैसे जैसे देते जाएंगे हम वैसे वैसे सुधार करते जाएंगे और बहुत तेजी से सुधार होगा। पर कई बार क्या है, एक आधा दिन लग जाता है। तो आप एग्रेसिव नहीं हो, आप अपने अमूल्य सुझाव, अनमोल सुझाव है देते रहें, हम उसी के अकॉर्डिंग सुधार करते जाएंगे। आप जितने ज्यादा सुझाव देंगे हम उतने ही ज्यादा उनका प्रतिपालन करेंगे और शुद्धता उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आपके सुझावों के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी आए हैं, जगदीश जी चावरिया आए हैं, राज लामोरिया हैं, आप सबका स्वागत है। अगला मुद्दा ये आ रहा है कि आपको जो ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध हो रही है विजय भव ऐप के ऊपर, उसमें दिक्कत आ रही है। तो अब उस मुद्दे के ऊपर मैं चर्चा करता हूं कि वो दिक्कतें कहां हैं, क्यों हैं, उनका समाधान क्या होगा और कब तक होगा। ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित समस्या ये आ रही है कि कई वीडियोस का टांग और पूंछ नहीं है। कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ये सारी समस्याएं हैं। कौन सा देखें, कहां से देखें। तो देखिए, शुरू में कुछ गलतियां तो मुझसे हुई है, क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। तो कैसे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज है, वही वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं, तो पता नहीं चलता, मुझे खुद को नहीं पता था कि कैसे किया जाता है ये। फिर बाद में 2-3 दिन में तो ज्ञान हो गया था, लेकिन तब तक बहुत कुछ गलतियां ऐसी हो चुकी थी जिनको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो ये है कि एक ही वीडियो में 2-2, 3-3 टॉपिक्स चल रहे हैं। एक दिक्कत तो ये आ रही है। तो ये तो 3-4 वीडियो में आपके साथ शुरुआत वाले में दिक्कत है, ये तो रहेगी। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके जस्ट बाद आरंभ हो जाती है सिटीजनशिप। तो बीच के टॉपिक कहां गए? तो मैं आपको बता दूं कि बीच में 5 टॉपिक्स हैं जो नहीं है, क्योंकि तब तक हमारी ऑनलाइन क्लास देने का कोई इरादा नहीं था। फिर जब भी दबाव बहुत आने लगे, फोन बहुत आने लगे, आप सबके फोन कॉल्स, तब हमने निश्चय किया कि चलो ये क्लास है, इसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन तब तक ये 5-6 क्लासेज हो चुकी थी। अब समय नहीं मिल पाया इन बिटवीन, क्योंकि कार्य बहुत ज़्यादा है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, 5-5, 6-6 घंटे की क्लासें चलती है, नोट्स भी बनाने हैं, आपको अवेलेबल भी करवाने हैं। तो इस वजह से हुआ क्या कि कुछ टॉपिक्स जो छूट गए हैं, मैं उनकी चर्चा कर देता हूं। ये आपको हर हालात में उपलब्ध हो जाएंगे। ये 20 तारीख से शुरू होंगे और 25 तक आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, सिर्फ 5 दिन की बात हो रहा है, 20 से 25 के बीच में उपलब्ध हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आपको ये बता दूं। पॉलिटिकल थ्योरी के बाद
जो अगला टॉपिक आना चाहिए था पॉलिटिकल थ्योरी के बाद, थ्योरी चलते चलते ही और पॉलिटिकल थ्योरी का उत्थान और पतन आना चाहिए था। उत्थान और पतन, उत्थान और पतन के बाद रिलेवेंस और इसकी उपयोगिता आनी चाहिए थी, जो कि लगभग 15 मिनट की क्लास है। तो ये दो टॉपिक तो ये है छोटे, ये थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है उत्थान और पतन, क्योंकि इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं तो जोड़ दिए जाएंगे। अभी फिर चर्चा कर लेते हैं। मैं पहले वो टॉपिक्स बता देता हूं जो बीच में से छूटे हुए हैं। उत्थान और पतन, राजनीतिक सिद्धांतों का, राजनीतिक सिद्धांतों की उपयोगिता, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। उसके बाद जो टॉपिक है वो है फिर न्याय। न्याय के बाद जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद जो टॉपिक है वो है समानता, और समानता के बाद जो टॉपिक है वो है अधिकार, और अधिकार के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आती है नागरिकता। ये लीजिए, तो आप सीधा ही पॉलिटिकल थ्योरी से शुरू करते हैं और नागरिकता पे आ जाते हैं। बीच के उत्थान, पतन, उपयोगिता, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो आपको हर हालात में 20 से 25 तारीख के बीच उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और इनकी सीरीज बना दी जाएगी। अब थोड़ी सी समझने में इतनी दिक्कत आती है कि नागरिकता जैसे ही हम शुरू करते हैं तब हमें, चूंकि मैं पीछे का रेफरेंस दे देता हूं कि हमने न्याय में देख लिया था, हमने स्वतंत्रता में ये देख लिया था, समानता में, अधिकार में, तब आप कहते हैं पता नहीं पहले क्या हो चुका है। आप नागरिकता से शुरू कीजिए और उसके बाद सारे मुद्दे आपको समझ में आते जाएंगे। हां, यह जरूर हो सकता है कि आप कहें कि पहले थ्योरी कंप्लीट कराइए, पॉलिटिकल थ्योरी वाला पोर्शन, फिर कंपैरेटिव पे आइए। नहीं, थ्योरी जो आपस में जुड़ी हुई है मैं उसी को उसी हिसाब से करवाता जा रहा हूं। तो आप टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाइए। ये समस्या का समाधान मैंने कहा आपका 20 से 25 तारीख के बीच में हो जाएगा और बिल्कुल तरतीब से ये मुद्दे लगा दिए जाएंगे। बस समय अभाव की वजह से, मुझे भी पता था ये गलती हुई है, लेकिन समय अभाव की वजह से हम सुधार नहीं पाए, जिसको हम जल्दी ही सुधार लेंगे। तो ये तो था पॉलिटिकल थ्योरी से सीधा नागरिकता के ऊपर आना और बीच के टॉपिक्स का गायब हो जाना, जिसका समाधान मैंने बताया 20 से 25 तारीख के बीच में हो जाएगा, अगले 5 दिन के अंदर 20 से 25 के बीच। एक और दिक्कत आती है आपके, वो है सिस्टम थ्योरी को लेके। सिस्टम थ्योरी में भी कोई एक छोटी सी कुछ गड़बड़ हुई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। जल्दी ही इसका भी समाधान हो जाएगा। सिस्टम थ्योरी के लिए अलग से एक पूरी आपको क्लास उपलब्ध करवा दी जाएगी और सिस्टम थ्योरी के बाद अमंड की चर्चा आएगी, उसकी आएगी स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। तो इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, सिस्टम थ्योरी को डाल दिया जाएगा, तो फिर अपने आप फिर तरतीब से फिर काम शुरू हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी और आगे। क्योंकि ये है तो सही उपलब्ध, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है आपके पास, ये थोड़ा टुकड़ों में उपलब्ध है। तो एक दिक्कत ये आ रही है, तो हमने वो उन प्रॉब्लम्स की चर्चा की जो ऑनलाइन क्लासेज में जो वीडियो डाले गए हैं उनमें जो आपके दिक्कत आ रही है। तो मुझे पता है पॉलिटिकल थ्योरी से नागरिकता के बीच में ये टॉपिक्स हैं, ये आपको जल्दी करवा दिए जाएंगे। आप एक बार ठीक है नागरिकता छोड़ दीजिए, उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उनका शुरुआत कर दीजिए। थोड़ी सी दिक्कत सिस्टम थ्योरी में आई है, उसका भी समाधान हो जाएगा और आगे से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सीखते जा रहे हैं, हम गिरते जा रहे हैं तो सीखते भी जा रहे हैं। और हमने जल्दी ही बहुत कुछ ऐसी चीजें सीख ली है जिनका हमें नहीं पता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो चर्चाएं चली थी कि एक तो आपके मैटर को लेके, उसकी मैंने चर्चा कर ली। दूसरी, ऑनलाइन जो क्लासेज में वीडियो की समस्या आ रही थी, जो वीडियो की प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनकी हमने चर्चा कर ली। तीसरा आते हैं, हम एक और सेगमेंट चलाते हैं, मैटर को लेके हो गई,
ऑनलाइन क्लासेस को लेकर हो गई। अब एक और चर्चा करते हैं, अब एक चीज और चलाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप में से कुछ ये कह रहे हैं कि आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि 3-4 घंटे करते हैं तो आंखें दर्द होने लगती है। तो आप सबकी डिमांड के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी अगले 2-3 दिन में। अभी तक 3 टेस्ट हुए हैं, तीनों की पीडीएफ आप उपलब्ध हो जाएगी। आप इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लें और उस हार्ड कॉपी से फिर आप घर बैठे जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको कर लें। तो 3 समस्याएं, मैटर को लेके, ऑनलाइन क्लासेस को लेके और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को लेके जो समस्याएं आ रही थी, मैंने उनका समाधान बताया। अब ये आई कि कुछ कह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप मेरे संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं या खुद के संदर्भ में पूछ रहे हैं भी हम पूरा कैसे करें, या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं उसको कैसे पूरा करूंगा। तो मेरी तो छोड़िए, आप कैसे पूरा करेंगे। आप ये देखिए, आप रोज लगभग 10 घंटे पढ़िए, रोज सिलेबस को पढ़िए, जो मैटर पहले से उपलब्ध है उसको कंप्लीट कीजिए, बाकी की टेंशन छोड़ दिए, आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका सिलेबस 1 नहीं 2 नहीं 3 बार उपलब्ध हो जाएगा। कुछ ये सोच रहे हैं कि जैसे जैसे मेरी क्लासेस चलती जा रही है मेरे साथ चलेंगे। नहीं, मेरे साथ मत चलिए। जो पोर्शन आप खुद कर सकते हैं वो मेरे से आगे कीजिए। जब मेरे साथ करेंगे तो आपका वो और अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आप मेरे से आगे चलिए। अभी तो मैं कंपैरेटिव चल रही है, और आप तब तक एक बार इंटरनेशनल को आंखों के आगे से निकाल दीजिए, जो उपलब्ध मैटर आपके पास। आप एक बार इंडियन पॉलिटी को अपनी आंखों के आगे से निकाल दीजिए, ताकि जब मैं करवाऊं तो थोड़ी चीजें और हो जाए, आपकी मैच्योर हो जाएगी, कुछ अतिरिक्त ज्ञान और हो जाएगा। तो आप मेरे से आगे चलिए और खुद का शेड्यूल बनवाइए। देखिए, अनूप जी ने पूछा है कि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन बैच कब शुरू कर रहे हैं। तो अभी नहीं, एक बार जहां ये फायदा उठा सकते हैं वो तो फायदा उठाइए आप, और जब भर्तियां आएगी तब देखते हैं। चलिए एक बार फर्स्ट ग्रेड का सारा मुद्दा रोकते हैं एक बार। तो अनूप जी की समस्याओं का समाधान हो गया है कि अनूप जी एक बार रुकिए आप, अभी नेट जेआरएफ हो रहे असिस्टेंट प्रोफेसर का मुद्दा है। हाँ, नेट जेआरएफ वालों से मेरे एक है जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने अगर ऐप के ऊपर आए हैं वो मार्गदर्शन के लिए, तो वो ध्यान रखें कि आपको जो अतिरिक्त टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, विशेष करके पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एड वाले, वो मैं आपको 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच पढ़ाऊंगा। आपके एग्जाम से पहले मैं आपको पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एड दोनों करवाऊंगा। ठीक है। तो जो नेट जेआरएफ के में जो टॉपिक्स अलग हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में नहीं है, उनको मैं आपको 1 से 10 अप्रैल के बीच करवाऊंगा। तो उनका भी समाधान हो गया। विशेष करके 2 पूरी यूनिट्स हैं, एक पब्लिक पॉलिसी को लेके है और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लोक प्रशासन को लेके। तो नेट जेआरएफ वाली समस्या का भी समाधान हो गया। अच्छा, राज लामोरियन जी ने पूछा है कि हम किस सिस्टम से चलेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए, ये अगर मैं क्लास के संदर्भ में बताऊं तो मैं अभी कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होगी। देखिए, मैं सिर्फ आपको यूनिट्स बता देता हूं कि अभी आपके लगभग 20 तारीख तक जो चलने वाली है लामोरिया जी, वो तो चलने वाली है कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस और उससे संबंधित मुद्दे, यानी पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस से संबंधित मुद्दे चलने वाले 20-21 तारीख तक। और ठीक 21 तारीख के बाद पॉलिटिकल थॉट्स शुरू हो जाएंगे, यानी आपके विचारक शुरू हो जाएंगे। पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स होंगे और उसके बाद इंडियन होंगे। अब मैं डेट नहीं बता सकता क्योंकि कुछ टॉपिक्स लंबे होते हैं, आज डिसाइड करके आते हैं उनको पूरा कर लेंगे, वो पूरा नहीं होते अगले दिन चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं 20-21 तारीख तक तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स चलेंगे, और 20 के बाद टॉपिक्स चलेंगे आपके पॉलिटिकल थॉट के। तो पहले पाश्चात्य विचारक होंगे, उसके बाद भारतीय विचारक होंगे। अगले 10, 12 या 15 दिन तक वो थिंकर्स चलने वाले हैं।
ठीक है, अमीर जी ने कहा है कि उन्होंने कॉल किया था लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। तो कई बार हो जाता है, कई बार काम बिजी चलता रहता है, कुछ मानवीय भूलें भी होती रहती है। तो आप अब दोबारा करें, आपको कोई कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, आप कीजिए फ़ोन। ठीक है अमीर जी, लांबा जी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप कल कर लीजिए ना। आज तो थोड़ा संडे है तो आज तो नहीं उठा पाएंगे कुछ लोग फ़ोन आपका। देखिए अमित पांडे जी ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें यह भी बताया जाए कि हमें कौन से टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़ना है। तो अमित पांडे जी, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट का सिलेबस देखिए। रोज शुरुआत मैंने कहा आपको सिलेबस से पढ़नी है, सिलेबस करना है सबसे पहले। तो आप खुद ध्यान रखिए कि कौन से टॉपिक उसमें है और कौन से टॉपिक्स उसमें नहीं है। हाँ, मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी आपको बताता जाऊं कि ये कहां है, ये नेट में है या नहीं है। फिर भी आप भी पकड़ रखिए, कम से कम आपको ये तो बताओ ना अपने सिलेबस में टॉपिक कौन से और कौन से नहीं है, और मैं भी आपको बताऊंगा। एग्जाम आगे करवाओ, देखिए मेरे हाथ में नहीं है। पिछली बार भी प्रयास हुए थे जब आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर्स के एग्जाम लिए थे राजस्थान में, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। कुछ बहनें थी वो टंकी पे भी चढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद भी परिणाम नील आया था। तो आप इस मुद्दे को तो देखिए, इस पे तो चर्चा मत कीजिए, ये चलने दीजिए। जो सिस्टम बहुत ही सही चल रहा है, एग्जाम टाइम पे ही होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। हाँ, राजेश साहू जी ने पूछा है कि 2 वीडियो थे, हटा कैसे दिए? वो हटा ऐसे दिए कि वो ना कुछ टॉपिक्स थे आप एक दूसरे के अंदर घुसे हुए थे, और हमारी जो टेक्निकल स्पोर्ट की जो टीम है उसको समझ में नहीं आया था, तो इसलिए हटाया गया है। उनको आज या कल में ही दोबारा डाल दिया जाएगा। वो 2 टॉपिक्स की बजाय वो 4 टॉपिक्स थे, उनको 2 में अंदर डाल दिया था, इसलिए हटाए गए हैं वो। दौलत राम जी को भी नमस्कार। हाँ बिल्कुल हटाए गए थे, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति वाले, अब वो डाल दिए जाएंगे। और उसके 5-6 टॉपिक अब एक साथ ही डाल दिए जाएंगे आपके कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस के। पूछा है कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो देखिए कॉन्फिडेंस तो बनाए रखिए, इसके बगैर तो काम कैसे चलेगा। ओम विष्णु जी ने पूछा है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चर का जो है वो भी ऑनलाइन करवाइए। देखिए उपयुक्त अवसर आएगा तो ये भी चलेगा, ये भी होगा। बिरबल जी ने भी यही कहा है। बिशन जी को भी नमस्कार, बिशन जी जंगू को नमस्कार। हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि आप खुद कोई एक ई बुक निकालिए या फिर कोई एक पुस्तक निकालिए स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 20 तारीख तक मेरी खुद की एक पुस्तक आ रही है पॉलिटिकल थॉट के ऊपर। भारतीय और पाश्चात्य दोनों राजनीतिक विचारक उसमें एक साथ, और 56 है उसमें। उसमें वो सारे राजनीतिक विचारक 40 के 40 वो हैं जो आपके कॉलेज लेक्चरर में है, और वो सारे के सारे वो थिंकर्स भी हैं जो नेट और जेआरएफ में चलते हैं। तो जल्दी ही ये पुस्तक अगले 5 से 6 दिन में आपके हाथ में होगी। तो ये एक पुस्तक आ रही है, बाकी और भी काम चल रहा है। जल्दी ही हम एक पुस्तक और जारी कर देंगे अगले 3-4 महीने में स्कूल लेक्चर्स के लिए। नहीं, अभी पुस्तक आई नहीं है, 20-21 तारीख तक आ जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। हाँ, पुस्तक का बताया है मैंने, आपने पूछा है, जल्दी मिल जाएगी आपको। 20-21 तारीख तक पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी, कोशिश जारी है, जल्दी ही आ जाएगी। अब ये पूछा गया है कि वीडियो कब तक अपलोड होंगे और कितने अपलोड होंगे। ये जानकारी पहले किशन जी ने पूछा है। ये किशन जी, वीडियो तो आप, मैं गिनती तो नहीं बता पाऊंगा, वीडियो उतने ही डाले जाएंगे जिनमें सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। संख्या मैंने भी अब तक नहीं गिनी है। हाँ, ये वीडियो 31 मार्च तक डाले जाते रहेंगे, तो मैं संख्या तो नहीं गिना पाऊंगा। हो सकता है कि एक दिन 8 घंटे क्लास हो और उसमें 2 ही वीडियो बने, और एक दिन 8 घंटे क्लास हो जिसमें 8 टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके तो 8 वीडियो बनेंगे। तो वीडियोज की संख्या तो बताना संभव नहीं है। हाँ, ये मैं बता दूं कि आपका कंप्लीट सिलेबस होगा वो 31 मार्च तक होगा, और तब तक वीडियो डाले जाते रहेंगे।
कितने घंटे होंगे, कितनी संख्या होगी, ये बताना मुश्किल होता है कि टॉपिक चलने के बाद पता चलता है वो कितना लंबा चलेगा। पहले से दिमाग में कोई फ्रेम ऐसा नहीं बना होता, हम शुरू कर देते हैं, आगे काम चलता रहता है। हाँ, आपने एक ये कि आप ऑनलाइन टाइम टू टाइम साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से आते रहिए ताकि समस्याओं का समाधान होता रहे। तो मैं ये वादा करता हूं कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, 5 या 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन जरूर करूंगा, जरूर मैं आपसे मिलूंगा ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। जो भी गलतियां हुई है उसकी 90% गलतियों के लिए तो जिम्मेवार हूं मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पूरे टेक्निकल वाला जो मुद्दा है उसमें थोड़ा कमजोर था। हालांकि अब तो मैं काफी कुछ सीख गया हूं, क्योंकि सारे न पढ़ पढ़ के ही सवार होते हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा सवार होना सीख गया हूं। कुछ गलतियां अब भी हो जाती है, क्योंकि ये टेक्निकल से मुद्दे मुझे थोड़े कम समझ में आते हैं। मुझे राजनीति विज्ञान तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, लेकिन टेक्निकल मुद्दे हैं, कई बार मैंने भी क्लासेस शुरू हुई तो मुझे पता नहीं चला कैसे अपलोड होती है, कैसे काम चलता है। तो कुछ गलतियां हुई है जिनका जल्दी ही समाधान कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी। आगे से गलतियां नहीं होगी, यही प्रयास रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में ये आया है कि आप जब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जब आंसर शीट भी डालो तो आप क्वेश्चन की डिटेल्स भी डालो। तो दोस्त, मुद्दा ऐसा है कि टाइम नहीं है। एक हफ्ते में अगर 150 क्वेश्चन तैयार हो जाएं तो वो भी एक आप बड़ी एक विजय, अपने आप में गर्व का अनुभव होता है। क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, आप कभी भी जब ढंग का प्रश्न बनाने बैठेंगे तो 1 घंटे में 5 क्वेश्चन बनते हैं, अरबा घंटे जोड़ लीजिए और काम जोड़ लीजिए। तो ये है कि जैसे टाइम मिलेगा इसका भी समाधान, लेकिन अभी नहीं होगा। इसका कोई वादा नहीं कर रहा कि आपको आंसर की डिटेल्स भी उपलब्ध करवाई जाए। नहीं, विचारकों के अलावा अभी देखो कोई पुस्तक नहीं आ रही मेरी। सिर्फ थिंकर्स के ऊपर, पॉलिटिकल थॉट के ऊपर, इंडियन और वेस्टर्न के ऊपर जरूर पुस्तक आ रही है, और मुद्दों पे नहीं आ रही पुस्तक। हाँ, किशन पीके जी ने ये पूछा है कि रोजाना कितने घंटे क्लास देखनी है। तो लगभग ना रोज 4 घंटे मैं पढ़ाता हूं। तो आप ये मानिए कि रोज 4 घंटे के हिसाब से तैयार रहिए। फर्स्ट ग्रेड का कोर्स मैंने बताया, अभी एक बार प्लानिंग नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने दीजिए, नेट का एग्जाम होने दीजिए, फिर इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सुझाव है कि सर कुछ लेक्चरर्स, ये पीहू एजुकेशन से आया है कि कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर भी डाल दिया कीजिए ताकि जो फीस नहीं दे सके उनको भी सहायता मिल सके। कोशिश जारी है, पक्का आज इस मुद्दे पर चर्चा करता हूं और 4-5 वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। देखो, सारे तो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, लेकिन 4-5 वीडियोज हैं जो कुछ टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं, वो आपको यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जो बिल्कुल नए हैं। तो ये आपका अच्छा सुझाव था, इस सुझाव के लिए धन्यवाद पीहू जी का। जीएस सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस सर, इन्होंने कहा है कि आप आगे हैं, यही बहुत है। नहीं, प्रयास जारी है। खुशबू सोनी, राजस्थान जीके प्लीज सर। इट मीन्स राजस्थान जीके बहुत अच्छा है, पढ़ते रहिए। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का हूं। इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ऑथेंटिक बुक पूछिए कि ऑथेंटिक बुक कौन सी है कि हम एक बुक पढ़ें। देखिए, आपने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, राजनीति विज्ञान के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि कौन सी बुक है जो ऑथेंटिक है। आप एक लिस्ट बनाइए, मैं आपको 20 किताबें बताऊंगा जो ऑथेंटिक है और सिलेबस को पूरा करती है। तो कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है जो सिलेबस को पूरा करती हो। बुक्स तो सारी ऑथेंटिक ही है। ऑथेंटिसिटी की दिक्कत तो जहां आती है जहां मुद्दा गाइडों में और रेफरेंस बुक में और टेक्स्ट बुक में फंसता है। बाकी तो बुक्स तो जितनी भी टेक्स्ट बुक्स है और रेफरेंस बुक्स है वो ऑथेंटिक ही है। जोरे जी की पुस्तकें, ओपी गाबा सर की पुस्तकें सब ऑथेंटिक हैं। देखिए, ये आया है उत्तम सिंह चौधरी जी से कि आप आए बाहर आई। नहीं, बाहर तो तब आइए जब आप सब मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं।
अनिल गर्ग जी ने पूछा है कि नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक साथ स्ट्रेटजी बताएं। तो एक साथ स्ट्रेटजी तो ये है कि दोस्त आप तैयारी कीजिए एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप देखेंगे कि आपकी उसमें नेट भी निकल चुकी होगी। बस आपको थोड़ा सा 1 महीने का जो टाइम होगा 8 अप्रैल के बाद, वो लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा, और वो देना होगा आपको पब्लिक पॉलिसी को, आपकी नेट हो जाएगी। हाँ, आप ये जरूर कीजिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप ओल्ड पेपर्स जरूर निकालिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं और चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं। आप जरूर ओल्ड पेपर्स निकालिए, सिर्फ वही निकालिए जो नेट और जेआरएफ से संबंधित है, या फिर आरपीएससी के जो स्कूल लेक्चर्स के पीछे 4-5 एग्जाम्स हुए हैं, या आरपीएससी ने जो एग्जाम्स लिए हैं सेट के, वो पेपर आप जरूर निकालिए। तो आरपीएससी रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस के जितने भी पेपर्स हुए, अदर पीएससी के हुए हैं पिछले साल भर में, और नेट पेपर ओल्ड पेपर नेट जेआरएफ के, ये आप जरूर निकालें। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन कर रहा हूं कि फर्स्ट पेपर में एक बार आप कोई भी पुस्तक मत पढ़िए। काहे के फर्स्ट पेपर में, मैं नेट की फर्स्ट पेपर की चर्चा कर रहा हूं, उसमें आप ओल्ड पेपर्स ले आइए जिसमें लेटेस्ट तक के पेपर हों, और उन ओल्ड पेपर्स को आप पीछे से शुरू कीजिए। लास्ट वाला पेपर सबसे पहले कीजिए, उस पुस्तक को उल्टा शुरू कीजिए और 2016 तक के पेपर निकाल लीजिए। अगर आपने वो पेपर्स भी ढंग से निकाल लिए तो मैं ये गारंटी लेता हूं आपके 25 से 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और लगभग इतनी 51% SC ST और OBC की तो मेरिट जाती है, थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है जनरल की। तो आप अगर 30 क्वेश्चन करे आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपकी नेट 101% हो जाएगी। तो फर्स्ट पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं है, जिनकी नेट जेआरएफ नहीं हुई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जारी रखें, और जैसे ही 8 अप्रैल हो जाए तो उसके बाद आप शुरू कीजिए नेट जेआरएफ की तैयारी। रामकिशोर जी ने नमस्कार एक्सेप्ट करने के लिए बोला है, बिल्कुल स्वीकार है आपका। महेंद्र बिंसर जी ने बोला है कि वर्द के चेहरे पे मुस्कान देख के दिल खुश हो गया। चलिए ठीक है, आपका मेरे प्रति ये नजरिया है, तो मैं तो आज भी अपने आप को जवान ही समझता हूं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे तैयारी करें कि जेआरएफ भी हो जाए। तो देखिए, जेआरएफ के लिए आपको लोक प्रशासन पढ़ना होगा। जब तक आप लोक प्रशासन वाला टॉपिक नहीं करके जाएंगे तब तक जेआरएफ नहीं होगी। धर्माराम जी जाट ने बोला है कि मैं सिर्फ आपके नोट्स पढ़ने वाला हूं, बाकी किताबें है ही लिस्ट की। हाँ खैर, लिस्ट की किताबें पर लंबी चौड़ी थोड़ी ज्यादा है धर्माराम जी, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक दोस्त ने पूछा है कि उनका क्या होगा जो बिल्कुल फ्रेश एमए है। तो आप देखिए, तैयारी रखिए और आप शामिल रहिए इस दौड़ में, अपने आप को बाहर मत समझिए, खेल में शामिल रहिए, आनंद आएगा, ज्ञान जरूर होगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। रमेश जी जेफ ने नमस्कार बोला है, नमस्कार रमेश जी। खिंदाराम जी को भी प्रणाम। खिंदाराम जी टॉपर रह चुके हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में, और अब भी प्रयास जारी हैं। उम्मीद करता हूं कि खिंदाराम जी इस बार भी कुछ अच्छा और नया और मजेदार करके दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद है खिंदाराम जी से। और आप सबसे भी तैयारी जारी रखिए, लगे रहिए। एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा मैं आपको, फोन बंद करना भूल गया था मैं। कंवरलाल जी ने प्रणाम बोला है, प्रणाम कंवरलाल जी। वेद प्रकाश जी ने पूछा है पेनोरमा गाइड। अब देखिए, राजस्थान का मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप देखिए राजस्थान वाला जो थर्ड पेपर है उसका अपने हिसाब से देखिए। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कब आरंभ कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच। तो मेरे भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच शुरू हो गया, इसी मुद्दे पे तो आज चर्चा चल रही है।
देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आपके जितने भी क्वेरीज आनी थी वो आ चुकी है। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है कि आपके जितने भी समस्याएं थी उनका समाधान कर पाऊँ। मैं टाइम टू टाइम आपके साथ इंटरेक्शन करता रहूँगा, हर 5-7 दिन बाद आपसे लाइव चर्चा करता रहूँगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपकी जो बची हुई समस्याएं हैं, मैं ये तो वादा करता हूँ कि इनमें से जो आपकी समस्याएं थी 80% का समाधान तब तक हो जाएगा जब तक मैं अगली बार आपसे ऑनलाइन रहूँगा, अगले 5 से 7 दिन में। और जैसे जैसे समस्याएं आती जाएगी आप तो सुझाव देते जाइए, समाधान पक्का होगा। आपके सुझावों के ऊपर ही क्वालिटी निर्भर करती है। तो आप देखिए, मैटर को लेके आपको समस्या उनका समाधान हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेज की सीक्वेंस को लेके जो दिक्कत आ रही है उनका समाधान हो जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और ये जो दोनों मैटर, ये है रिटर्न और हैंडमेड मैटर, और जो नोट्स हैं और जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, ये आपको कोशिश की जा रही है कि एक टेलीग्राम चैनल बना के उस पर उपलब्ध करवा दी जाए। तो धन्यवाद, आप सब ने मेरे लिए आज खूब टाइम निकाला मुझसे बातें करने के लिए। आप में से आज का दिन कईयों के लिए बहुत कीमती होगा, फिर भी उन्होंने मुझे टाइम दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे तो जो आपकी बची हुई समस्याएं हैं, जो नई समस्याएं होंगी, उनके समाधान के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।